नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे ताजा और काम की खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में कोरोना वैक्सीन भारत के लोगों को किस नाम से लग रही है। जी हां, वर्तमान में लग रही कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, अब 250 रुपए में लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन, केंद्र सरकार ने निर्धारित किया दाम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 250 रुपए निर्धारित की है, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार टीकाकरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा होने पर कीमत में बदलाव संभव है। सरकार ने फैसला किया है कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन की एक खुराक के लिए कॉस्ट ब्रेकअप 150 रुपए बताई जा रही है। इसमें सेवा शुल्क के रूप में 100 रुपए जुड़ जाएंगे, फिर निजी अस्पताल लाभार्थियों से कीमत वसूलेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 2021 के लिए इसरो का पहला अंतरिक्ष मिशन 19 सैटेलाइट को भेजा जाएगा स्पेस में। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन PSLV-C51 के जरिए आज सुबह 10:24 पर 19 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C51 को लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को भी भेजा जाएगा। अमेजोनिया एक प्राइमरी सैटेलाइट है, इसके साथ 18 दूसरे कमर्शियल सैटेलाइट को भी प्रक्षेपित किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना टीकाकरण एक मोबाइल नंबर से हो सकेगा 4 लोगों का पंजीकरण। जी हां दोस्तों, टीकाकरण के लिए पंजीकरण के कुछ नियमों को बदला गया है। इस बार लाभार्थी कोविड 2.0 ऐप से खुद भी पंजीकरण करा सकेंगे। इसके अलावा टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण हो जाएगा। इस बार मोबाइल नंबर से भी पंजीकरण होगा। वहीं फोन पर आने वाली OTP पर राज्यों की जिम्मेदारी होगी। एक मोबाइल नंबर पर 4 लोगों का पंजीकरण हो सकेगा। वेरिफिकेशन के बाद पहचान पत्र देना होगा, जिसे टीका लगवाने के बाद दिखाना होगा। पहली खुराक लगने के ठीक 29 दिन बाद कंप्यूटर सिस्टम के जरिए दूसरी खुराक का मैसेज भी आएगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं अगली खबर। भारत बांग्लादेश के बीच 19वीं गृह सचिव वार्ता संपन्न, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर सहमति। जी हां दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच शनिवार को मुजीबारसो और बांग्लादेश मुक्ति दिवस के 50 वर्षों की पृष्ठभूमि में वर्चुअली बैठक हुई। 19वीं गृह सचिव स्तर की वार्ता में दोनों देशों ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ साझा मिलकर काम करने पर सहमति जताई। वार्ता में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना पर चर्चा की गई। बातचीत के बाद गृह मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने सुरक्षा और सीमा से संबंधित मुद्दों में आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कल से 100 रुपए प्रति लीटर बिकेगा दूध, हरियाणा खाप पंचायत ने लिया बड़ा फैसला। जी दोस्तों, देश में इस समय महंगाई से आम आदमी को राहत मिलती नहीं दिख रही है। एक तरफ देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की बढ़ती कीमतें आसमान छू रही है, तो वहीं अब आम आदमी की जेब पर एक और बोझ बढ़ने वाला है। कल से 50 से 55 रुपए लीटर मिलने वाला दूध दोगुने दाम यानी 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलने वाला है। दूध के दाम बढ़ने का फैसला हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 10वीं, 11वीं और 9वीं की परीक्षाओं को इस राज्य सरकार ने किया रद्द, सीधे किया जाएगा छात्रों को प्रमोट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने घोषणा की है कि राज्य में कक्षा 10 और कक्षा 11 के TN बोर्ड परीक्षा 2021 की इस वर्ष के लिए रद्द कर दिया गया है। तमिलनाडु SSLC HSE+1 परीक्षा के छात्रों को परीक्षा के बिना उनकी अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। साथ ही कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय चिकित्सा विशेषज्ञों से प्राप्त सुझाव पर लिया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। जल्द शुरू होगी स्टैंडर्ड एक्सीडेंट पॉलिसी की बिक्री, मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का बीमा, जानिए सब कुछ। जी हां दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी आज के समय में जरूरी चीज हो गई है। ऐसा नहीं है कि केवल दुर्घटनाओं का शिकार होने या फिर असामयिक मौत होने की स्थिति में ही, बल्कि रिटर्न और फंड तैयार करने के लिए भी ये निवेश का एक माध्यम होता है। आने वाले दिनों में इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है।
दरअसल लोगों की सहूलियत के लिए बीमा नियामक इरडा ने इंश्योरेंस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीमा नियामक ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बेचने का निर्देश दिया है। इस स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट का कवर का नाम है सरल सुरक्षा बीमा। इरडा के निर्देश के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां इसके तहत 1 करोड़ रुपए तक का बीमा उपलब्ध करवाएगी। इस पॉलिसी के तहत बीमा की न्यूनतम रकम 2.5 लाख रुपए होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना बर्ड फ्लू के बाद पर्वो वायरस ने बढ़ाई टेंशन, इस शहर में मिले केस। दोस्तों कोरोना वायरस बर्ड फ्लू के बाद अब पर्वो वायरस के उत्तर प्रदेश के अंदर दस्तक से कानपुर में हड़कंप मच गया है। इसके घातक असर से 8 कुत्तों ने दम तोड़ दिया है। 8 मर्द कुत्तों में से 2 के पोस्टमार्टम से पता चला है कि उनकी आंतें सड़ गई थी और मौत से पहले कुत्तों ने खून की उल्टी भी की थी। पर्वो वायरस एक खतरनाक संक्रामक वायरस है। ये पिल्लों और कुत्तों में एक संक्रामक GI बीमारी का कारण बनता है। अगर इसका उपचार नहीं हो पाया तो प्राण घातक हो सकता है। इस वायरस को इसीलिए खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि यह बड़ी आसानी से कुत्तों में फैल जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग की चेतावनी, इन इलाकों में ओले और गर्ज के साथ बारिश से ढहाएगी कहर। दोस्तों फरवरी का महीना मौसम बदलाव की लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। फरवरी में ज्यादातर इलाकों में इन दिनों गर्मी का एहसास भी होने लगा है, जिसके चलते तापमान में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली का तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हल्के कोहरे का अनुमान जताया गया है। देश के दूसरे हिस्से में बारिश के भी आसार बने हुए हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन गर्ज के साथ बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ अलग अलग स्थानों में भी शनिवार को बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसी बीच उत्तरी पूर्वी भारत के सिक्किम राज्य में शनिवार और रविवार को गर्ज के साथ छिटपुट बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जरूरी खबर, मार्च से देश में होंगे ये 4 बड़े बदलाव, जानिए आपको होगा फायदा या नुकसान। दोस्तों मार्च 2021 से भारत में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर काफी असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से बदलाव मार्च से होने वाले हैं। बुजुर्गों को लगेगा कोरोना का टीका। दोस्तों भारत समेत दुनिया भर के देशों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण करीब 1 साल तक देश ही नहीं बल्कि विश्व की चिंता भी बढ़ गई थी। वहीं दोस्तों 1 मार्च से उठा सकते हैं इस सरकारी योजना का लाभ। भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के तहत कर संबंधी घोषणा दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही भुगतान के लिए 30 अप्रैल तक का समय बढ़ा दिया गया है। पहले इस योजना के तहत घोषणा करने की समय सीमा 28 फरवरी थी, यानी अब करदाता मार्च से भी इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इन बैंक ग्राहकों का बदलेगा IFSC कोड। वहीं दोस्तों अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय प्रभावी हो गया था। इसके बाद देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन गए। अब बैंक ने आगाह किया है कि 1 मार्च 2021 से विजया बैंक और देना बैंक के IFSC कोड काम नहीं करेंगे। अब ग्राहकों को 1 मार्च से नए IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। ग्राहक नए कोड से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। खुलेंगे 5वीं कक्षा तक के विद्यालय। वहीं दोस्तों 1 मार्च से उत्तर प्रदेश और बिहार में 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ाई के लिए विद्यालय आ सकेंगे। ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली है। स्कूलों में साफ सफाई कराने के साथ ही सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है। सतर्कता और सावधानी के साथ प्राथमिक स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं लगाई जाएगी। वहीं स्कूलों में आने के लिए अभिभावकों की सहमति पत्र शिक्षा विभाग की ओर से अनिवार्य किया गया है। इसके बिना छात्रों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फोन पर या ऑनलाइन किसी के साथ ना करें अपनी मां का नाम, वरना हो सकता है आपके साथ भी ऑनलाइन ठगी। दोस्तों अचानक आपके फोन पर मैसेज आता है और पता चलता है कि आप साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं और आपके खाते से पैसा निकल गया। इसलिए बैंकों की ओर से बराबर समझाया जा रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप अपनी जानकारी किसी को न दें। यहाँ तक कि कोई आपकी मां का नाम भी पूछे तो न बताए। स्टेट बैंक इस तरह की हिदायत दे चुका है।
स्टेट बैंक ने अपने निर्देश में बताया कि गलती से भी किसी फोन करने वाले से अपनी मां का सरनेम शेयर न करे। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।